वैसे जयंत चौधरी की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मीटिंग के बाद इंडी कैंप में भी टेंशन बढ़ गई है। इस बैठक पर आरएलडी का पहला रिएक्शन आया है। बीजेपी के साथ जाने पर तो कुछ क्लियर नहीं कहा है, लेकिन इतना साफ कर दिया गया है कि जो पार्टी उनकी मांगेगी वो उसके साथ जाएंगे। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं, क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर हैं, तो बातचीत चल रही है। देखिए, वो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि क्योंकि ये तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि हम किसके साथ। भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है, जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। वैसे जयंत का साथ छोड़ना अखिलेश यादव के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। जब अखिलेश को इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उम्मीद जताई कि जयंत ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे, यानी कि गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। उनकी पत्नी यानी कि सांसद डिंपल यादव ने भी अखिलेश के बयान के साथ ही अपनी राय भी रखी जयंत चौधरी को लेकर। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है, और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहाँ पर यात्रा में शामिल रहूँगा। मेरा मानना है कि आरएलडी पार्टी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज़ बहुत मजबूत करी है, पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी। और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। तो यहाँ पर आपने अखिलेश यादव और साथ ही डिंपल यादव को सुना। देवेंद्र, जो अखिलेश यादव है वो तो कह रहे हैं कि वो अपनी समझ पर उनको भरोसा है, तो उनकी समझ क्या है कि अखिलेश का साथ छोड़ दिया है हमने और हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी उम्मीद है? कि आपको लगता है कि कुछ उम्मीद बची हुई है? नहीं, वो सिर्फ बयानों के मार्फत कह रहे हैं अखिलेश यादव, और उन बयानों को भी अगर आप ठीक से देखें तो ये समझ में आएगा कि जयंत चौधरी के ऊपर आखिरी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे डिंपल यादव के बयान में आप देखें या अखिलेश यादव के बयान में आप देखें, किसानों को लेकर बार बार ये दबाव बनाया जा रहा है कि उनके जयंत चौधरी के ऊपर ही कम से कम इसी बहाने वो रुक जाए। अन्यथा समाजवादी पार्टी को भी बखूबी मालूम है, क्योंकि लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो वहाँ पर जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेता हैं या आरएलडी बीजेपी के नेता हैं, उन सबों के बीच खुलकर ये बातचीत हो रही है। और आरएलडी वाले बाकायदा बता रहे हैं कि हाँ, हम लोग बीजेपी में जा चुके हैं, और इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने बहुत सारे तंज भी कसे। लेकिन समझा जा सकता है कि जयंत चौधरी की अपनी राजनीति को अगर देखें तो उनके पास इससे बेहतरीन अवसर नहीं हो सकता था कि आपको ऐसी चीज़ें, ऐसा ऑफर मिल रहा है जिसमें सब कुछ आपको हासिल हो रहा है। उसमें जितनी सीट आप जीतेंगे, भले ही नंबर्स में आपको कम दिख रहा हो, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो उनको समझ में आएगा कि उनके पास सांसद कितने हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। जैसे कि पहले मैंने कहा कि राज्य सरकार में सहयोगी दल के तौर पर अगर वो रहेंगे तो अपने इलाके में डेवलपमेंट वर्क को लेकर बहुत सारी पेचीदगियाँ रहती हैं, उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर जयंत चौधरी ने जो राजनीति सोची थी आगे बढ़ाने की, उस हिसाब से उनको यह अवसर दिख रहा है। और बीजेपी की पहले की जो शर्त थी, अगर वो शर्त उतनी कठोर नहीं रहती तो जयंत चौधरी काम बहुत पहले कर चुके होते। अमित शाह जरूर ये चाहते थे कि आरएलडी का बीजेपी में विलय करा दिया जाए, और इसी का नतीजा है कि इतना लंबा चला। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि 7 सीटों को लेकर डील हो गई, उसके बाद ये डील तोड़कर अखिलेश के साथ छोड़कर जयंत चौधरी अब बीजेपी के खेमे में आ रहे हैं? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडी गठबंधन से बाहर क्यों होना चाहते हैं जयंत चौधरी, ये भी आपको बताते हैं। और जिस जयंत चौधरी को अखिलेश ने 7 सीट का ऑफर दिया था, वो जयंत को 7 की जगह बीजेपी ने 4 सीट का ऑफर दिया है, जिसको लेने के लिए तैयार क्यों हो गए? तो आपको इसकी 3 बड़ी वजह हम समझा देते हैं। दरअसल पहली बड़ी वजह यह है कि
जयंत चौधरी अच्छी तरह से समझते हैं कि यूपी में मोदी, योगी और राम लहर चल रही है। ऐसे में बीजेपी की जीत की संभावना ज्यादा है, जबकि इंडी गठबंधन में लगातार बिखरता जा रहा है। ऐसे में जयंत चौधरी को 7 सीट के ऑफर की जगह 4 सीट का ऑफर ज्यादा लुभावना लगा है और उन्हें लग रहा है कि 4 में से कम 4 सीट तो वो जीत ही लेंगे, जबकि इंडी के साथ 7 में से 1 सीट जीतना भी उनको मुमकिन नजर नहीं आ रहा और शायद यही सबसे बड़ी वजह रही है कि वो इस वक्त बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं। अब आपको दूसरी बड़ी वजह बताते हैं। दरअसल जयंत चौधरी के पार्टी के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अगर वो वोट परसेंटेज घट जाता है, उनकी पार्टी आरएलडी को जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में उनकी पार्टी को जो सुविधाएं मिलती है वो छिन जाएंगी। उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में जयंत चौधरी को लगता है कि अखिलेश यादव के साथ जाने पर उनका वोट परसेंट उतना नहीं बढ़ेगा जितना बीजेपी के साथ जाने पर बढ़ेगा, और अगर वोट परसेंट की बात की जाए तो फिर उनकी पार्टी खतरे में आ जाएगी अगर कम हो जाता है तो। अब जयंत चौधरी के पाला बदलने की तीसरी और सबसे बड़ी वजह उनके कोर वोटर्स है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोटर्स को जयंत चौधरी अपना कोर वोटर्स मानते हैं, लेकिन ये कोर वोटर धीरे धीरे अब जयंत का साथ छोड़ रहे हैं। किसान आंदोलन के बावजूद जाट वोटर्स अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। तभी 2019 में 91% जाट वोटर्स ने पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को वोट दिया था। ऐसे में जयंत चौधरी को लगने लगा है कि अगर 2024 में भी जाट वोटर्स बीजेपी के साथ चले गए तो उनकी पार्टी आरएलडी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा सकता है।